लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो आप न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो कुछ नहीं करना है, अपने को चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन का फोल्डर सर्च करिए, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल, मिसलिनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वीडियो आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दो पार्ट हैं तो फर्स्ट पार्ट लगाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, राइट। अब देखिए 10th क्लास के अंदर आपने 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये वैल्यूज़ निकाले थे। फिर अभी 11th क्लास में अभी मैंने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है उसके अंदर आपके 90 से बड़े एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन कुछ एंगल जैसे 75 है तो इसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिड एंगल में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, मतलब दो एंगल में कि जिसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो 75 को आप क्या लिख सकते हैं, ज़रा सोचिए। 75 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 35 35 कहाँ से आ जाएगा भाई, ये 45 है तो यहाँ क्या आएगा 30 आएगा, क्योंकि 30 और 45 कितना होता है 75 होता है। अब अपने को 45 की वैल्यू मालूम है, 30 की मालूम है, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर सिंगल ही है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा कंपाउंड एंगल का, साइन ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए अगर ये चैप्टर अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये वाला चैप्टर अगर अपने को अच्छे से लगाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक शेयर करूंगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनका आप पहले डेरिवेशन पढ़िए। अगर आप JEE की तैयारी के मोड में हैं तो अगर आप डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाइए, आपसे नहीं निकलने वाला है। इसकी डेरिवेशन को समझिए कि इन एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड की गई है। अगर वो समझ में आ गया ना आपके तो क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, राइट। एंड स्क्रीन में लगाऊंगा, वहाँ से देख लेना इसके। अब यहाँ पर आप ए के प्लेस पे रख दें 45 है ना, और बी के प्लेस पे रख दें 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ए के प्लेस पर 45, बी के प्लेस पर 30 डिग्री। बताइए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया √3 बन जा √3 और ये हो गया 2√2। अपने को बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये कितना हो गया 1/2√2, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, राइट। और ऊपर कितना हो जाएगा √3 + 1। तो देयरफॉर साइन 75 की आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, आगे चल के डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसको, √3 + 1/2√2। ठीक है। सोल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ये नोट कर लीजिए, अगला पार्ट लगाते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 10 की फॉर्म में है, वो है आपका 10 15 डिग्री। 10 15 की वैल्यू बतानी है अपने को। देखिए कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट है इसका 10 15। अब बताइए इसको कैसे कन्वर्ट करूँ मैं कंपाउंड एंगल में। ये हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं 45 - 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा, है ना। अब जरा फॉर्मूला बताइए मुझे, tan A - B का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। tan A - B का फॉर्मूला होता है tan A - tan B अपॉन, माइनस होगा तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस होगा, 1 + tan A tan B। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ये कैसे प्रूफ आया है, ये आप वीडियो का लिंक शेयर करूँगा मैं एंड स्क्रीन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ए के प्लेस पर आप रख दीजिए 45 और बी के प्लेस पर 30। तो ये कितना हो गया tan 45 - tan
30 अपॉन 1 प्लस tan 45 और tan 30, राइट। अब देखें ये आपका क्या बन गया 15 डिग्री, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। तो ये हो गया आपका tan 15 डिग्री इक्वल टू, जरा tan 45 की वैल्यू बताइए। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की होती है 1/√3, और 1 को 1 लिखेंगे, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। अब यहाँ पर √3 एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो गया √3 - 1। न्यूमरेटर में √3 क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। थोड़ा ऊपर को लिख दो अंडरलाइन, √3 एलसीएम लीजिए, तो कितना होगा √3 - 1, है ना। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हट जाएगा, कितना आएगा 1/√3 आएगा। अब फिर से हम √3 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, और कितना हो जाएगा √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल, तो tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो ये आप याद कर सकते हैं, है ना। अगर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर दीजिए, है ना। इसके कॉन्जुगेट से प्लस है तो माइनस वाले से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। √3 - 1 से मल्टीप्लाई। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, 9th क्लास के अंदर समझाया जाता है। 11th क्लास में जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो देखिए नीचे फॉर्मूला बन गया a + b a - b, तो a² - b², ऊपर फॉर्मूला बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्या बना a² - b², तो ये होता है a + b a - b, और ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। ये दो फार्मूलाज हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर a² का मतलब हो गया √3 का 3 और 1 का 1। इसको खोलिए भाई, a² - 2 × a × b और प्लस b², राइट। a के प्लेस पर √3 है और b के प्लेस पर कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √3 का 3 - 2√3 और प्लस का 1 अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, राइट। और 3 + 1 कितना हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2, 3 और 1 4 - 2√3। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - √3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप ये वैल्यू भी याद कर सकते हैं, tan 15 की वैल्यू होती है 2 - √3। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, MCQ में यूज़ में आएगा ये, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।